परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने की वजह से हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और इन्हें अदालतों में घसीटेंगे, इन्हें सजाए मौत दिलवाएंगे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देंगे। मुझे क्यों निकाला, इसका हिसाब किताब जनरल बाजवा से लेंगे। ये नाज़रीन सारे वो बयानात हैं जो बार बार दिए जाते रहे हैं पीएमएलएन की जानिब से, खसूसन जो एक समझा जाता है जो पर्सनैलिटी पीएमएलएन में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी नवाज शरीफ की, और कहा जाता है कि ये जब इक्तदार में आता है तो गला पकड़ता है। अभी ये इक्तदार से बाहर है, लेकिन एक और स्टेटमेंट भी इनकी जानिब से दी जाती रही है और जिसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दी जा रही है। और मौसूफ फरमाते हैं कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा दोनों का एहतसाब करेंगे। अब ये स्टेटमेंट तो उनकी जानिब से दे दी गई, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन हुआ और किस तरह से ये इन अपनी तमाम जो स्टेटमेंट्स इनकी जानिब से माजी में दी जाती रही है, खुद को मनवाने की कोशिश करते रहे कि असल में हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और कौम जो है इसी कौम को लारा लगाकर इन्हीं से हमने वोट लेना है, तो ये उनकी जानिब से अब भी भरपूर इस वक्त कोशिशें जारी हैं। लेकिन अब वो कोशिशें इस वक्त किस तरह से दम तोड़ गई हैं या किस तरह माजी में इनके साथ क्या कुछ किया जाता रहा, इस हवाले से नाज़रीन अपने आज के इस व्लॉग में आप तक मजीद जो है मालूमात इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं सकलैन हम्माना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाज़रीन अपने आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई ये नवाज शरीफ की जानिब से वक्तन फवक्तन दी जाती रही हैं। दो भाइयों के बारे में मशहूर है कि एक भाई हमेशा हाथ जोड़ता है, बूट पॉलिश करता है, जबकि दूसरा भाई हमेशा आंखें दिखाता है और इख्तियार में आने के बाद गला भी पकड़ता है। ये इस तरह से कुछ मिथ्स हैं जो अभी तक मशहूर हैं इनके बारे में, लेकिन आज तक एक भी मिथ पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि हमेशा जिस जिस को नून लीग ने नवाजा है या आर्मी चीफ उन्हें बनाया है और वो भी मेरिट से हटकर, उसी ने ही हमेशा इनके गले को दबोचा है। सदर परवेज मुशर्रफ की अगर बात करें मरहूम की, उन्हें भी लाने वाले ये खुद थे और बाद में इनकी जानिब से कहा गया कि चौधरी निसार अली खान की वजह से ये मजबूर हुए या इन्हें लगा कि ये बेहतर शख्सियत हैं, इसी वजह से परवेज मुशर्रफ को लाया गया। उसी परवेज मुशर्रफ ने बाद में इनको इक्तदार से निकाला 1999 में, और इक्तदार से निकालने के बाद कुछ अरसा इन्हें अटक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मशहूर हैं कि ये डील करते हैं और डील करने के बाद भाग जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दिया हमें। डील की गई और डील करने के बाद जद्दा रवाना हो गए और जद्दा से फिर बाद में लंदन यात्रा भी इनकी जानिब से की गई। और इलेक्शंस के दोबारा जब इलेक्शंस हुए फिर इनको सेफ पाथ प्रोवाइड किया गया, फिर बाद में इलेक्शंस में आए। 8 का इलेक्शन भी इनकी जानिब से भरपूर तरीके से लड़ा गया, लेकिन 2013 में बिला आखिर इन्हें कामयाबी नसीब हुई। अब जब 2013 में दोबारा से ये कामयाब होते हैं तो फिर बाद में अपनी मर्जी से जनरल राहील शरीफ को अपॉइंट किया जाता है। ये वो जर्नल हैं जिन्होंने नून लीग को कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा की तैनाती नून लीग की जानिब से की जाती है। वही जनरल बाजवा बाद में उसी नून लीग को, उसी नवाज शरीफ को इख्तियार से निकाल देते हैं और उस वक्त जनरल फैज हमीद का भी रोल बड़ा अहम रहा है। 2017 में नवाज शरीफ साहब को इख्तियार के ऐवानों से निकाल बाहर किया जाता है। गो नवाज गो का नारा बड़ा मशहूर होता है और उस वक्त बाद में मर्द मुजाहिद बनते हुए एक रैली को लीड करते हैं और उसमें बार बार सवाल दोहराते हैं, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला मुझे, जो इनकी जानिब से बाद में एक मशहूर जो है नारा भी बन गया। तो ये इस नारे की बुनियाद रखते हुए जनाब मौसूफ वोट को इज्जत दो का भी नारा लगाते हैं और बरमला कहते हैं कि अब जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वोट से ही आएंगे, अवाम का जो वोट पड़ता है अवाम के वोट की इज्जत नहीं की जाती। 2018 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद वोट को इज्जत दो बड़े जोरों शोर के साथ जारी रहा, लेकिन कब तक? सिर्फ तब तक जब तक नवाज शरीफ आज़ाद खुलेआम घूम रहे थे। उसके बाद जब उन्हें केसेस में गिरफ्तारी उनकी हुई, नैब के केसेस में गिरफ्तारी हुई, अकामा की बुनियाद पर नाअहल हुए, उसके बाद फिर से उन्होंने पहले तो रोना पीटना शुरू कर दिया, फिर से दोबारा से एक डील आप कह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान भी उस वक्त महज कठपुतली का किरदार अदा कर रहे थे। उसके बाद दोबारा से डील हुई और डील होने के बाद मौसूफ फिर पाकिस्तान को छोड़कर 50 रुपए के स्टाम्प के पेपर पर लंदन दोबारा रवाना हो जाते हैं और आज तक लंदन से पाकिस्तान वापस नहीं आ सके। जब भी कहा जाता है पाकिस्तान वापसी के लिए तो मौसूफ की तबीयत नासाज हो जाती है। डॉक्टर अदनान को सिर्फ उन्होंने हायर इसी वजह से कर रखा है कि आपने सिर्फ कौम को, पाकिस्तानी मीडिया को यही खबर देते रहनी है, यही गुमराह करते रहना है कि जनाब मेरे प्लेटलेट्स कभी कम हो गए, कभी हार्ट अटैक का इशू है, कभी दिल के मरीज हैं, और इस तरह से आपने बयानात या इस तरह से आपने रिपोर्टें पेश करनी है, जिसकी वजह से बाद में मियाँ साहब
लंदन से दूसरे ममालिक जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान जब आएंगे तो सामने फिर खुली जेल उनका इंतजार कर रही है, अडियाला उनका इंतजार कर रही है। अब इस बयानिए से बाद में खुद जब पीडीएम को इख्तिदार सौंपा गया रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, खुद ही पीडीएम में खुसूसन पीएमएलएन नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज अपने इसी बयानिए वोट को इज्जत दो से एक स्टेप थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यानी दोबारा से वही डील वाली कारस्तानी अब बीच में आती है। शहबाज शरीफ बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं और इस रोल के तहत दोबारा से इख्तिदार सौंप दिया जाता है और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो जाते हैं। अब गुजरांवाला में मरियम नवाज जाती हैं, वहां पर वही वोट को इज्जत दो, और जनरल बाजवा के मुतालिक जब एक सहाफी उनसे सवाल करते हैं तो मोहतरमा बजाय इसके कि रिप्लाई करती, मोहतरमा कहती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस सवाल में सवाल करके ही आपने मुझे मात दे दी है, अब हमने डील कर ली है, इसलिए आप अब ऐसा सवाल नहीं कर सकते, अब मैं अगले सवाल का जवाब दूंगी, और मोहतरमा अपने उस सवाल से पीछे आ जाती हैं। यहाँ पर वैसे जो पीएमएलएन के खुसूसन सपोर्टर हैं, जो अब भी समझते हैं कि पीएमएलएन बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है, वोट को इज्जत दो की बात करती है, एहतसाब की बात करती है, गला पकड़ती है, तो उन्हें उस वक्त देख लेना चाहिए जब खुद उन्हीं की पार्टी वोट को इज्जत दो से एक स्टेप पीछे ले रही है, तो उन्हें पूछना चाहिए अपने जो उनको जिन महबूब लीडर्स से कि मौसूफ आपने ये क्यों रविश इख्तियार की है, आपने अपने इस बयानिए से आप क्यों पीछे हट रहे हैं। हम तो इनकलाबी इस वक्त बने फिरते हैं, पोस्टें अगर उस वक्त की आप देखें नून लीग के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनकी, तो ऐसा लगता था कि जैसे बस पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका है और नून लीग इनकलाब ला चुकी है। लेकिन जो ही स्टेप एक पीछे लिया गया मरियम नवाज की जानिब से, पीएमएलएन की जानिब से, उसके बाद वही सपोर्टर्स हमें आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करते हुए नजर आए, और अब भी इस वक्त भी वो लोग डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि हाफिज साहब अभी तक उनके जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हाफिज साहब इस वक्त जो फार्मूला है उसके तहत अमल दरामद कर रहे हैं। अब इस वोट को इज्जत दो के नारे से भी पीछे हटा गया। अब जब पीडीएम की गवर्नमेंट चली गई, अब लंदन में एक फार्मूला बना इमरान खान माइनस का, उस पर भी अमल दरामद हो चुका। उसके बाद नए आर्मी चीफ को भी पीडीएम की हुकूमत के होते नवंबर में तकरीबन उनको भी अपॉइंट कर दिया गया, नए आर्मी चीफ साहब को। अब जब नए आर्मी चीफ भी अपॉइंट हो चुके हैं, अब तमाम चीजें उनके मतलब की हो चुकी हैं, अब मियाँ साहब में दोबारा से इनकलाबी रूह डलना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस हो चुकी है, लेकिन अभी भी पब्लिक की जो पॉपुलैरिटी है, पब्लिक का जो वोट है, वो पीटीआई के साथ है, वो पीटीआई को छोड़ नहीं पा रहा। और उसकी वजह बेसिक यही है कि अब पब्लिक जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया चाहती है, नारा चाहती है। उसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की वजह से हम देखते हैं कि नून लीग दोबारा से एहतसाब की बात करने लगती है। इन्हें लगता है कि शायद पब्लिक को ग्रैब करने के, पब्लिक में दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने का सिर्फ यही इस वक्त एक रीजन है, यही मकसद हो सकता है, और इसी को यूज करते वो अपने इन दोबारा से पब्लिक में अपनी इंटेंशन जो है वो बरकरार रख सकेंगे। दोबारा से कोशिश शुरू कर दी गई जनाब, नून लीग की जानिब से एहतसाब की कॉल दे दी गई। नवाज शरीफ साहब बाकायदा एक बयान देते हैं मीटिंग में और कहते हैं कि हम जनरल फैज हमीद और साथ में जनरल बाजवा दोनों का ही एहतसाब करेंगे, और 5 अशखास जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, हम उनका आकर एहतसाब करेंगे। अब जब ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई तो फौरन इसी स्टेटमेंट से उन्हें बाद में पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जिन्हें उन्होंने अपॉइंट किया था उसी ने ही दोबारा उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर दी। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्यों कोई भी ऐसा चाहेगा, एक इदारे का शख्स ऐसा चाहेगा कि उसके अपने ही इदारे को आप एहतसाब के लिए ठहराएं। अगर आपने एक का एहतसाब कर लिया तो उसके बाद लाइन लगेगी, और लाइन इस वजह से लगेगी क्योंकि तमाम के तमाम ही इन कामों में रंगे हुए हैं, सब के सब इस धंधे में मुलविस हैं। तो अगर आपने एक का एहतसाब किया, फिर आप ये भी बात करेंगे कि लियाकत अली खान को उस वक्त किसने मरवाया था, फिर आप आगे मजीद बढ़ते जाएंगे, जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ बाद में क्यों उसका नफाज किया, फिर आप जनरल जियाउल हक के बारे में भी सवाल करेंगे, फिर आप जनरल मुशर्रफ के बारे में भी सवाल करेंगे कि क्यों उन्होंने जंगों में धकेला, और फिर बात होती होती जनरल बाजवा और फिर हाफिज साहब पर भी आएगी कि हाफिज साहब ने किस तरह से फसाइयत बरकरार रखी और किस तरह से एक पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम हदों को अबूर किया। तो इस वजह से कोशिश यही की जाती है उस इदारे की जानिब से कि किसी भी तरह करके किसी एक का भी एहतसाब नहीं होने देना। और इसकी मिसाल हमें जनरल बाजवा की सूरत में पहले ही मिल चुकी है, जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और उसका वो फरमा रहे थे कि ये असल में पॉलिटिशियंस की गलती थी जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। हालांकि आज भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि उस वक्त किसकी गलती की वजह से, किसकी हठधर्मी की वजह से हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ। तो ये चीज़ तो वो अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली क्या चाहती है, चंद पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने मैं
रखूंगा। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नाज़रीन, एक तो ये वाज़ेह चीज़ है कि किसी को भी इक़्तिदार प्लेट में रख कर नहीं देती। वो नहीं कहती कि आप आएँ, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपने आना है, आपको हम इक़्तिदार से नवाजेंगे और जिस तरह से आप मर्जी चाहें आप मनचाही अपनी हुकूमत करें। कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहेगी और इसी वजह से उनकी जानिब से बार बार कोशिश की जाती है कि जो 2/3 मेजॉरिटी कोई भी अगर पार्टी लेना चाहे तो 2/3 मेजॉरिटी आज तक ना ले सकने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसमें आड़े एस्टेब्लिशमेंट ही आती है। एक बार नवाज शरीफ ने ली थी 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन उसके बाद क्या उनके साथ हशर हुआ वो भी आपके सामने है। उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपने लिए एक सेफ पाथ रखती है, एक सेफ रास्ता रखती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी सियासतदान उनका एहतसाब करे, कोई भी सियासतदान उनसे सवाल करे, उनसे पूछे कि आपका तो आइन में कहीं भी दर्ज नहीं है कि आपने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना है, कहीं भी दर्ज नहीं है कि आपने ताजरों के साथ या किसी के साथ मीटिंग्स करनी है, कहीं भी दर्ज नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। आपका काम तो सरहदों की हिफाजत करना है, हमारे जो लोग हैं उनकी हिफाजत करना है। तो इसी वजह से अगर फिर पॉलिटिशियंस एहतसाब शुरू कर देंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपने लिए सेफ रास्ता यूज़ करती आई है, फिर चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, जरदारी का दौर हो या फिर वो इमरान खान का दौर हो, तीनों दौर अदवार में ही ऐसा कुछ हमें नजर आया है। तीसरा, हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शराइत रखी जाती हैं और अपनी मर्जी के नाज़रीन फैसले करवाए जाते हैं और शराइत इस तरह से रखी जाती हैं कि अगर आपने हमारा ये काम ना किया तो फिर आप एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं, यानी पॉलिटिशियंस का एहतसाब होगा, फिर आप नैब के केसेस के लिए तैयार हो जाएं, फिर आप FIA से बचने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि FIA आपको किसी भी मुकदमे में आपको गिरफ्तार करेगी, फिर आप गद्दारी के सर्टिफिकेट के लिए भी तैयार हो जाएं। और यही कुछ अब किया जा रहा था नवाज शरीफ के लिए। उन्हें लग रहा था कि इस वक्त चूंकि पब्लिक चाह रही है, उनकी डिमांड है एंटी एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो भी अपना इस नारे को साथ में जोड़ दें कि जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद का एहतसाब करेंगे, ताकि जो नून लीग के सपोर्टर हैं जो अब सवाल करते हैं, और कोई ऐसा है अभी जो सवाल करता है, वो भी अभी ना सिर्फ हमारे साथ जुड़े बल्कि मजीद दूसरों को भी लेकर आए। यानी हीरोगिरी बनने की कोशिश की गई नवाज शरीफ की जानिब से, तो उस कोशिश को अब रोक दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वाज़ेह तौर पर हाफिज साहब की जानिब से रोक दिया गया है। और उसके बाद से उन्होंने एक इशारा सिर्फ दिया है नवाज शरीफ को कि अगर आपने एहतसाब की बात की तो फिर केसेस खुलेंगे नैब के हवाले से। और नैब आजकल मुतहर्रिक क्यों है, उसके पीछे रीजन ही सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ साहब आप एहतसाब की बातें करेंगे, ये लें फिर नैब के रेफरेंसेस आपके लिए तैयार हैं। पूरी एक गाड़ी भर कर पहुंच जाती है एहतसाब अदालत में जज बशीर के पास और दोबारा से केसेस का आगाज हो जाता है। इसाक डार, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, तो बड़े बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस पहुंच जाते हैं। 80 के करीब लोग हैं रेफरेंसेस उनके खिलाफ, तगड़े लोगों के खिलाफ एहतसाब अदालत में पहुंच गए। तो ये उनको सिर्फ एक आईना दिखाया गया कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आप इस चीज के लिए तैयार रहेंगे, फिर आप जो ख्वाब देख रहे हैं 21 अक्टूबर को वतन वापसी का, फिर आपका वो ख्वाब महज ख्वाब ही रहेगा, उस पर अमल दरामद कभी नहीं हो सकेगा। यानी ये आप कह सकते हैं कि आईना उनकी जानिब से दिखाया गया है। दूसरा, आर्मी कभी नहीं चाहती कि उनके साबका जो मुजरिमीन है, हमारी नज़र में मुजरिमीन है, उनका एहतसाब कभी ना किया जाए। मैं वाज़े आपको बता चुका हूं कि उनके एहतसाब की वजह यह है कि अगर उनका एहतसाब हुआ तो कल को हाफिज साहब के भी गले को कोई आकर पकड़ेगा। अब इस सारी चीज़ों से देख क्या रहे हैं हम, साथ में आपको ये भी बताया कि वो एहतसाब के नारे का क्या बना। माजरत, मैं इस वक्त ये बात करना भूल रहा था। एहतसाब का जो नारा था नवाज शरीफ का, जो एक मीटिंग में बाद में कहा गया कि उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद के खिलाफ हम एहतसाब करेंगे, तो उस नारे का इस वक्त नतीजा ये निकलता है कि खुद नून लीग ही अपने नारे से दोबारा से वोट को इज्जत दो की तरह पीछे हट जाती है। और राना सनाउल्लाह समझे जाते हैं कि दबंग हैं, नून लीग में जनाब बड़ी दहशत है उनकी, सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों को डराने के लिए रखा गया है राना सनाउल्लाह को, इसलिए वजारत दाखिला भी उनको प्रोवाइड की गई, उनको दी गई प्लेट में रखकर। तो राना सनाउल्लाह साहब का ही बयान है कि वो जो एक बात की गई वो तो महज एक अपनी मीटिंग में की गई, वहां पर शरीफ फैमिली के अपने मेंबरान मौजूद थे, वहां पर कोई बात हुई है, बाकी इस तरह से कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। जुबैर उमर से भी जब इसी तरह का सवाल किया काशिफ अब्बासी ने कि अब आप एहतसाब शुरू करने वाले हैं, तो जुबैर उमर साहब की जानिब से भी कहा गया कि हमने कब कहा है कि हम उनका एहतसाब करेंगे, और जिस पर हंसी भी छूट जाती है काशिफ अब्बासी की, और मुस्तफा नवाज खोखर भी वहां पर मौजूद होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि किस तरह से ये बेचारा एक कठपुतली सियासतदान जो बैठा है, जो पहले भड़के मार रहा था एहतसाब की, और कैसे अपने बयानिए से वापस पीछे हटा है। और
यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी नवाज शरीफ के, किस तरह से गंदा करवाते हैं बार बार अपने सियासतदानों को। वो बेचारे मीडिया पर भी ना सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि अपनी पार्टी की पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाते। तो इसका नतीजा अब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर अब नवाज शरीफ को वापस आना है तो उन्हें अपने इस एहतसाब के नारे से खुद को एक स्टेप पीछे लेना होगा। स्टेप ऑलरेडी पीछे लिया जा चुका है, क्योंकि एहतसाब का नारा आप लगा नहीं सकते। अगर आपने लगाना है तो फिर आप इक़्तिदार में आ नहीं सकते। ये मिसाल इस वक्त सेट हो चुकी है इमरान खान के साथ भी। इमरान खान जो बार बार कुछ नाम ले रहे थे, तो अगर उनको कहा गया कि अगर आपने ये नाम लेने हैं तो मौसूफ आप फिर इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुंच सकेंगे। उनको लगा कि शायद पब्लिक मेरे साथ है और मेरे पास इस वक्त बहुत बड़ा हथियार है, मैं तो इक़्तिदार ले लूंगा। तो अब इस वक्त वो जेल में हैं, उनके जो हिमायती हैं वो भी जेल में हैं, और जनरल इलेक्शन में उनके पास जो सीटें या टिकट लेने के लिए भी नौजवान मौजूद नहीं होंगे जो आगे से टिकट लें और उनकी पीटीआई की सीट पर लड़ सकें। और नाज़रीन, ये नवाज शरीफ के मुतालिक भी है कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। वजह सिर्फ यही है कि इनमें कभी कभी इनकलाबी रूह जागती है। इन्हें लगता है कि मैं अब गले को पकड़ने का वक्त आ चुका है, और जब भी ये अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त इनके नीचे से कुर्सी खींच ली जाती है और फिर धड़ाम से नीचे आ गिरते हैं। तो बार बार 3 मरतबा इनके साथ ऐसा रिपीट हो चुका है। अब देखना यह है कि चौथी मरतबा चॉइस तो नवाज शरीफ ही है। तो अगर नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, दोबारा से इन्होंने गला से पकड़ने की कोशिश की, तो फिर यही हाफिज साहब इन्हीं के अपने अपॉइंट करदा होंगे और फिर इनका हशर वही होगा जिस तरह से जनरल बाजवा ने इनके साथ हशर किया है। और ये नाज़रीन हमारी तारीख रही है, 76 सालों की तारीख रही है पाकिस्तान की, कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर्स की मुद्दत कभी नहीं पूरी होने दी। अगर प्राइम मिनिस्टर मुद्दत पूरी कर गया तो फिर वो ऐसी इस्लाहात लाएगा जिससे हमारे मखसूस इदारों की जो उनमें जिस तरह से वो काम करते हैं या पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं वो फिर रुक जाएगी। और जब वो रुक जाएगी तो फिर उनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी, और जब दादागिरी खत्म हो जाएगी तो फिर सियासतदान अपनी मर्जी के, पब्लिक की मर्जी के फैसले शुरू कर देंगे, और जब उन्होंने वो फैसले करना शुरू कर दिए तो फिर बाहर से डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे। ये बेसिकली पूरा एक रीजन है, पूरी एक लॉजिक है इसके पीछे। बहरहाल हम अब भी उम्मीद करते हैं, हम अब भी दुआ गो हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर है सिर्फ हमारे हक के लिए, अवाम के हक के लिए बेहतर साबित हो। पब्लिक को उससे रिलीफ मिलना चाहिए, और कम से कम कुछ जो इदारे हैं जिस तरह से फैजाबाद धरना केस के जो ऑब्जर्वेशन है जो दी गई, जो फैसला दिया गया जज की जानिब से, काजी फाइजा की जानिब से, उसी तरह से उस पर अमल दरामद भी हो कि हमारे ये इदारे हमारी सियासत में इंटरफेयर ना करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।